इस वीडियो में आपको बताऊंगा ओसीडी का सबसे बेस्ट ट्रीटमेंट, सबसे बेस्ट इलाज। हर तरह के ओसीडी का सिर्फ एक ही इलाज, सबसे बेस्ट। इस वीडियो में जो जानकारी मिलेगी उसके बाद आपको कहीं भटकना नहीं पड़ेगा, कोई दूसरा इलाज नहीं लेना, सिर्फ ये एक इलाज लेना है, सिर्फ एक ही ट्रीटमेंट हर तरह के ओसीडी के लिए। इस इलाज का नाम है एक्सपोजर एंड रिस्पॉन्स प्रिवेंशन, ERP। सुना तो होगा आपने। ये इलाज हर तरह के ओसीडी पर काम करता है, कैसा भी ओसीडी हो, प्योर O ओसीडी हो, प्योर C ओसीडी हो, मतलब जिसके अंदर कंपल्जन्स दिखाई पड़ती हैं, प्योर C ओसीडी, प्रिडोमिनेंटली कंपल्सिव टाइप ओसीडी, उसमें ये काम करेगा। प्रिडोमिनेंटली ऑब्सेसिव टाइप ओसीडी, प्योर O, उसमें ये काम करेगा। हर तरह के ओसीडी का यही सबसे बेस्ट इलाज है। अब लोग तो भटकते हैं, अलग अलग इलाज की तरफ भागते हैं, पर अल्टीमेटली यही सुनने में मिलता है कि ओसीडी का एक ही सबसे अच्छा इलाज है, ERP। कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी का ही एक फॉर्म है, उसका एक स्पेशलाइज्ड टेक्निक है ERP। यही टेक्निक हमें सीखनी होती है। ज़्यादातर क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट यही टेक्निक सिखाते हैं। इसी की मदद से अलग अलग तरह के लोगों को, चाहे उनको कैसी भी थीम का ओसीडी हो, किसी भी टाइप का ओसीडी हो, वो ठीक हो जाता है। अब आप कहेंगे हमने तो ये ट्रीटमेंट सुना है, लिया भी है, मज़ा तो आया नहीं, इलाज तो पूरा हुआ नहीं। भले ही इलाज पूरा अच्छे से नहीं हुआ आपका, पर फिर भी सच तो यही है कि ओसीडी का सबसे अच्छा इलाज ERP ही होता है। आपको थोड़ा सीखना ज़्यादा पड़ेगा, थोड़ा समय ज़्यादा लेना पड़ेगा। हो सकता है कि आपके सिम्टम, आपके थॉट्स, आपके वो कंपल्सिव बिहेवियर्स के हिसाब से अप्लाई ना किया गया हो ठीक से। थेरेपिस्ट बदल लीजिए, नए तरीके से विचार कीजिए। टाइम तो लगता है कई बार सही सिम्टम पर सही टेक्निक लगाने में, पर घुमा फिरा के यही समझ में आएगा कि ओसीडी का बेस्ट इलाज है ERP, एक्सपोजर एंड रिस्पॉन्स प्रिवेंशन। बिहेवियर थेरेपी होती है ये, बिहेवियर को चेंज किया जाता है। आपके जो कंपल्जन्स हैं, जो आप अपने ऑब्सेशन से उठने वाली एंग्जाइटी के रिस्पॉन्स में डेवलप कर लेते हो, उस कंपल्जन को करना बंद करना होता है। धीरे धीरे आपकी एंग्जाइटी कम होती है, आपका ऑब्सेशन भी दूर जाने लगता है। इससे बेस्ट तो इलाज और कोई हो नहीं सकता, और सारे साइकोलॉजिस्ट इसी इलाज पर जोर देते हैं। सारे साइकाइट्रिस्ट जो दवा देते हैं वो भी कहते हैं कि अगर आपको थेरेपी चाहिए तो ERP लीजिए। वो खुद भी ERP करते हैं। साइकाइट्रिस्ट ने भी अपनी किताबों में इसी इलाज के बारे में पढ़ा है। थोड़ा बहुत कॉग्निटिव थेरेपी भी लगा सकते हैं, मतलब जिसमें अपने बिलीव्स, थॉट्स को बदलना पड़ता है, अपने विचारों की साइंस में जाकर नेगेटिविटी को कैसे दूर भगाना है, इसके बारे में थोड़ा काम किया जा सकता है। पर घूम फिरा के नतीजा यही निकलता है कि ओसीडी को अगर जड़ से मिटाना है तो ERP का इलाज लेना ही पड़ेगा। अब आप कहेंगे ERP तो हमने समझा, हमारे सिम्टम्स पर तो ये अप्लाई होता नहीं। कहीं हमने सुना था, या शायद मेरी ही किसी वीडियो में सुन लिया होगा कि कुछ सिम्टम्स पर ERP काम नहीं करती। ये बात सही है, कुछ सिम्टम्स ऐसे हो सकते हैं जिन पर ERP सीधे तौर पर काम ना करे। कई मामलों में तो अगर हम टेक्निक को थोड़ा मॉडिफाई करें तो ERP काम कर सकती है, और किसी किसी सिम्टम पर चलो मान लेते हैं काम नहीं भी करी, तो भी ज़्यादातर पेशेंट्स को अगर कंप्लीट रिलीफ देना है, ज़्यादातर पेशेंट्स के ज़्यादातर सिम्टम्स या उनके जो थीम है उसे अगर कंट्रोल करना है तो ERP से बेस्ट इलाज कोई हो नहीं सकता। आप दवाइयों के पीछे भागते हो, कोई नई दवा बता दो, कोई नई दवा निकली है क्या मार्केट में, कोई नई दवा पर रिसर्च हो रहा है, कोई फार्मा कंपनी ने कोई नया तरह का केमिकल टेस्ट किया, कुछ नए मैकेनिज्म पर रिसर्च हो रहा है क्या, ज़रा बताओ, हम जानना चाहते हैं। कोई और ही दवा होगी जो हमें ठीक कर सकती है, ये सारी दवाइयाँ तो काम नहीं कर रही, ये सारी थेरेपीज पे तो कुछ फ़ायदा नहीं हुआ, हमें ये थेरेपीज से कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है, बेकार थेरेपीज़ हैं, एम डॉक्टर बोलते रहते हैं, कुछ नहीं फ़र्क पड़ता, हमें तो कुछ अलग दवा चाहिए। अब दवा आप ढूंढ लो, जितना मर्जी आप सर्च करो, हो सकता है किसी दवा से अच्छा असर आ जाए, फ्यूचर में कोई ऐसी दवा बन जाए, पर फिर भी पूरी तरह से अगर जड़ से मिटाना है ओसीडी को तो ERP की ही शरण में आना पड़ेगा, क्योंकि ERP ओसीडी को जड़ से मिटाती है, उसके जड़ पर जाकर टारगेट करती है, और जड़ पर टारगेट करने वाला यही सबसे बेस्ट ट्रीटमेंट है। भाई एंग्जाइटी होती है तो एंग्जाइटी को थोड़ा देर टॉलरेट करो, कंपल्जन करते हो तो कंपल्जन करना थोड़ा बंद करो,
यही तो करना है, ओसीडी का तो नेचर ही यही है। तो इससे बेस्ट इलाज तो और कुछ हो नहीं सकता। चलो मशीन के बारे में सुना था, RTMS, डीप TMS, DBS, डीप ब्रेन स्टिमुलेशन। ये सारे नए नए तरीके हैं, महंगे जरूर हैं ये सारे इलाज, पर इनसे ब्रेन के अंदर जाकर कुछ ऐसे बदलाव लाए जा सकते हैं जिससे ओसीडी चला जाए। बहुत से लोग कराते हैं, बहुत सा रिसर्च एविडेंस भी है, एविडेंस बताता है कि हाँ ये इलाज काम करते हैं। सवाल ये नहीं कि और कोई दूसरे इलाज काम करते हैं या नहीं, सवाल ये है कि क्या हम अपने सिम्टम्स की जड़ में जाकर उनको पूरी तरह से दूर भगा सकते हैं, और अगर हाँ तो कैसे, तो क्या इलाज हो, और वो है ERP। काम तो दवाइयाँ भी करती हैं, एलोपैथी दवाइयाँ SSRI कैटेगरी की, ये भी OCD के सिम्टम भगाती हैं। पर जब बात आती है बेस्ट इलाज की, जो हर पेशेंट पर काम करेगा, थोड़ा या ज़्यादा पर काम ज़रूर करेगा, और पूरा दावा किया जा सकता है कि ये इस बीमारी को दूर भगा सकता है, तो वो एक ही इलाज है, ERP, एक्सपोजर एंड रिस्पॉन्स प्रिवेंशन। आपको लगेगा कि तो बड़े बड़े दावे हो रहे हैं, इतना कुछ कर लेगी ERP। जब आपने ढंग से उसको अप्लाई ही नहीं किया, उसको समझा ही नहीं, उस इलाज की साइकोलॉजी और उसकी साइंस को जाना ही नहीं, थोड़ा बहुत ऊपर से समझ गए होगे, बट वो आपके सिम्टम्स पर कैसे अप्लाई होगी आपने कभी ठीक से उसको अमल में लाए ही नहीं, तो आपको कन्विक्शन आ ही नहीं पाएगी, आपको भरोसा आ ही नहीं पाएगा। और इसी वजह से आप हताश हो चुके हैं इस इलाज से। और मैं पक्के तौर पर कह सकता हूं कि ये वीडियो सुनने वाले शायद 90% से भी ज़्यादा लोगों को ERP के बारे में पता है, शायद 100% लोगों को पता हो। पर कितने लोग हैं जिन्होंने ये ERP का इलाज लिया होगा? कितने ऐसे लोग हैं जो रेगुलरली से अप्लाई करते होंगे या थोड़ा बहुत रिलीफ लाए होंगे? शायद ना के बराबर। बहुत थोड़े से लोग इस ट्रीटमेंट को एक्चुअल में अप्लाई करते हैं। वीडियो देख के सुन लेंगे, थोड़ा बहुत ट्राई करेंगे, नहीं हुआ तो छोड़ दिया, सुन लिया, देख लिया, पढ़ लिया, पर मेरे ऊपर ये काम नहीं करेगी टेक्निक, कुछ अलग चाहिए मुझे। तो कुछ अलग इलाज के चक्कर में आप भटकते रहते हो एक इलाज से दूसरे की तरफ, दूसरे से तीसरे की तरफ, और घूम फिर के आपको यही सुनने को मिलता है कि ERP बेस्ट इलाज है OCD का। अभी पूरी वीडियो में भी मैं यही बोल रहा हूँ, फिर से सुनने को मिल गया, अरे टाइटल में तो लिखा था, पता नहीं क्या ही पता चल जाएगा, ये तो ERP के बारे में बोल दिया। अब जब है ही यही इलाज सबसे बेस्ट, तो किसी और इलाज के बारे में बात ही क्यों करनी? तो भटकने की जरूरत क्या है, इसी इलाज को समझ लिया जाए। सच बात तो ये है कि मेंटल हेल्थ के एरिया में जो भी बेस्ट इलाज हैं वो ऑलरेडी खोजे जा चुके हैं। 1960-70 के दशक में मेंटल डिसऑर्डर्स पर साइकोथेरेपी के टेक्निक्स डेवलप की जा रही थी, नए नए टेक्निक्स पर खोज हो रही थी, रिसर्च हुआ, बहुत से वैज्ञानिकों ने अपना दिमाग लगाया, समझ लगाई और साइकोलॉजिकल टेक्निक्स निकाल दी, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी वाली टेक्निक्स बना दी। सच ये है कि जो 60, 70, 80 के दशक में जो इलाज बने थे वो एक्चुअल में सबसे बेस्ट इलाज थे। जो सबसे पहले इलाज बने वो मैक्सिमम से मैक्सिमम लोगों की बीमारी दूर करने के लायक थे, कर सकते थे, और आज भी कर सकते हैं। वही OCD तो नहीं बदला, 1970 के दशक में OCD जैसे होता था आज भी वैसे ही होता है। और 1970 तो जस्ट 50-60 साल पुरानी बात है। सदियों पहले भी जब लोगों को OCD होता रहा होगा तब इलाज तो नहीं थे ये वाले, पर जो लोग ठीक होते होंगे वो ऐसे ही ठीक होते होंगे कि धीरे धीरे उनका एक्सपोजर हो रहा है, उनका रिस्पॉन्स प्रिवेंशन हो रहा है, अपने आप ही जैसे तैसे करके समझ गए और इस बीमारी से बाहर आ गए। तो बेस्ट इलाज की तरफ कहाँ भाग रहे हैं? जो भी आज के जो इलाज बन रहे हैं, ये मैं आपको बात बताना चाहूँगा, ध्यान रखना कि जो भी आज के इलाज बन रहे हैं वो सिर्फ उन कमियों को पूरा करने के लिए बन रहे हैं जो पुराने इलाजों में छूट गई, या कुछ पेशेंट्स पर कुछ सिम्टम्स ठीक नहीं हो पाते, उसके लिए नए इलाज बन रहे हैं। पर यह कहना कि पुराने ट्रीटमेंट्स बिल्कुल बेकार हैं, पुराना जो इलाज है जिसके बारे में सारे डॉक्टर्स बात करते हैं वो बिल्कुल बेकार है, ये गलत सोच है, गलत धारणा है, और इसी वजह से आप भटकते रहते हो। तो जो इलाज आपके सामने सबसे बेस्ट, सबसे अच्छा, सबसे ज़्यादा रिसर्च किया हुआ मौजूद है, उसकी तरफ जा नहीं रहे और भाग रहे हो कि कोई नई दवा मिल जाए, कोई नया डिवाइस पता चल जाए, कोई दिमाग के ऊपर कोई मशीन लगा के सारे विचारों को मिटा दिया जाए। इन्हीं चक्रों में आप पड़े हुए हो। कोई भी रिसर्च आर्टिकल उठाकर देख लो, कोई भी किताब उठाकर देख लो, चाहे OCD की कोई एकेडमिक बुक हो,
रिसर्चर्स और जो टीचर लोग पढ़ते हैं, डॉक्टर लोग, वो वाली किताब हो, या जो ले पर्सन के लिए किताब होती हैं, आम जनता के लिए, पेशेंट्स के लिए, फैमिली मेम्बर्स के लिए जो किताबें लिखी जाती हैं, कोई भी किताब उठा के पढ़ लो, सब में एक ही टेक्निक का जिक्र मिलेगा कि ओसीडी का सबसे बेस्ट इलाज है ईआरपी, एक्सपोजर एंड रिस्पॉन्स प्रिवेंशन। अरे तो ईआरपी को बेचा जा रहा है, क्यों बेचा जा रहा है, किस लिए बेचा जा रहा है? भाई कोई दवा बेची जाएगी, कोई इलाज बेचा जाएगा इसीलिए ना, क्योंकि वो अच्छा असर लाता है, क्योंकि वो जड़ से बीमारी दूर कर सकता है। हाँ, ये हो सकता है किसी पेशेंट को कई सारे अलग अलग थीम के ओसीडी हों, किसी थीम पर ईआरपी जल्दी काम कर जाए, किसी थीम पर ईआरपी थोड़ा लेट काम करेगी, ठीक है, बाद में कर लेंगे। ज़्यादा स्ट्रेस आ रहा है किसी सिम्टम की वजह से तो उसको थोड़ा देरी से एड्रेस कर लेंगे, पर काम तो ईआरपी ही करेगी। ईआरपी के अलावा और कोई अच्छा इलाज ना आपको मिलेगा और ना इतना जल्दी इतने अच्छे से वो असर ला पाएगा। तो क्यों भटक रहे हो अलग अलग इलाजों के चक्कर में? दवा मिल जाए, कोई नई साइकोलॉजिकल टेक्निक बताओ। लोग कमेंट करते हैं मेरे चैनल पर, सर ईआरपी ट्राई कर ली, कुछ और नया टेक्निक बताओ। आप अपने चैनल पर कई बार अलग अलग टेक्निक बताते हो, कोई तो आपके पास ऐसी टेक्निक होगी जो मेरे ओसीडी को ठीक कर दे। अब ये भी उसके ओसीडी का पार्ट है कि उसको लगता है कि कुछ नया, और ज़्यादा डिटेल में जाओ, घूमते रहो। चाहते हैं कि हम नए नए इलाज ढूंढते रहें। एक जर्नी हो गई है, लंबी यात्रा चल रही है, देख रहे हैं जी, 10 साल हो गए ओसीडी से जूझते हुए। अभी दवाइयाँ ली, पहले ये ली, फिर वो ली, अभी और दवा ट्राई करेंगे, कोई और नई मशीन देखेंगे, कोई और नया साइकोलॉजिकल टेक्निक देखेंगे। सब करके देख लिया हमने, किसी से फ़र्क नहीं पड़ता। ये थेरेपी सब अच्छी बातें हैं, समझ तो सब आ गया, लॉजिकली तो सब समझ गए, सब दिमाग में कॉन्सेप्ट बैठ गया कि ओसीडी ऐसे चलता है, ऐसे काम करता है, ऐसे उसका ट्रीटमेंट होगा, ये टेक्निक ऐसे काम करेगी, एंग्जाइटी ऐसे भगाएगी। पर मेरे साथ ये काम नहीं करता। ऐसा लगता है कि गर्व महसूस कर रहे हैं, प्राउड महसूस कर रहे हैं कि मुझ पर ये ट्रीटमेंट काम नहीं कर सकते। ओसीडी के अंदर कई पेशेंट्स को लगता है कि हम पूरे जीवन में ना एक यात्रा में लगे पड़े हैं, बस मन का ये सिम्टम दूर भगाना है, लगे रहेंगे यात्रा में। बेसिकली वो यात्रा उनकी इलाज ढूंढने की यात्रा नहीं है, अपनी सफरिंग की यात्रा है, पीड़ा की यात्रा है। वो हर दिन अपनी पीड़ा को बढ़ाते जा रहे हैं, पीड़ा को दूर करने के जो इलाज हैं उनको डिले किए जा रहे हैं, देरी किए जा रहे हैं। अपने पीड़ा को दूर करने के जो रास्ते हमारे सामने मौजूद हैं उनको ना अपनाकर, उन रास्तों पर ना चलकर हम सिर्फ अपनी पीड़ा की एक नई कहानी लिखते हैं। अपने सफरिंग, अपने डिसऑर्डर, अपने डिस्ट्रेस, अपने सिम्टम्स में आने वाले उतार चढ़ाव, इनकी सिर्फ एक कहानी तैयार कर रहे हैं। इलाज तो वही के वही है, ऑलरेडी अवेलेबल है। 40-50 साल से वैज्ञानिकों को, डॉक्टरों को इस इलाज के बारे में पता है, इस इलाज पर काफ़ी काम हुआ है, बहुत से पेशेंट्स को ठीक किया गया है, बहुत से नहीं, मैक्सिमम पेशेंट्स को इसी से ठीक किया गया है। बहुत से तो 50% भी हो सकते हैं, पर यहाँ तो मैं कहूँगा 80-90% बहुत बड़ा असर लाता है ये ईआरपी का इलाज। पर नहीं जी, कुछ नया बता दो। हम तो जी मेंटल हेल्थ के कस्टमर हैं, कंज्यूमर हैं। भाई मार्केट में कोई नई चीज़ आती है ना, हमें तो चाहिए। भाई मार्केट में नया रेस्टोरेंट खुला है, चलो कुछ नया खा के आते हैं। अरे नई कंपनी आई है, ज़रा इसका नया मोबाइल ट्राई करते हैं। चलो ये नया कोई ऐसा दवा आई है, चलो आओ इस ओसीडी की नई दवा ट्राई करते हैं। अरे आज ये ना कोई नए डिवाइस पर काम हो रहा है, ये मैंने देखा था यूट्यूब पे या कहीं वेबसाइट पर, चलो ये डिवाइस के बारे में पता करते हैं, शायद ये ओसीडी को भगा दे, शायद इस डिवाइस के अंदर कुछ ऐसी साइंस, ऐसी कुछ मैकेनिज्म काम करता हो, मेरे ब्रेन के अंदर जाकर वो ओसीडी के विचारों को मिटा दे। अच्छा ये आयुर्वेद में भी तो कुछ इलाज होंगे, ऐसे तो नहीं हो सकता कि आयुर्वेद में इलाज ना हो। इतने बड़े बड़े ऋषि मुनियों ने इतना ज्ञान इकट्ठा किया है, उन्होंने भी तो ओसीडी के इलाज में कुछ ना कुछ तो निकाला होगा। चलो लग पड़ते हैं ओसीडी का इलाज ढूंढने में, किताबें पढ़ लेंगे आयुर्वेद की, एआई पे जाके रिसर्च करेंगे, बेस्ट ट्रीटमेंट इन आयुर्वेदा फॉर ओसीडी। घूम फिर के 1-2 ही केमिकल्स मिलेंगे उसमें भी आपको, पर वो भी लोग लेकर देख रहे हैं। मैक्सिमम मामलों में तो प्लेसिबो है। थोड़ा बहुत चलो इलाज हो भी गया, अच्छा फर्क पड़ गया, वेरी गुड, कुछ लोगों पर फर्क पड़ेगा। ये बिल्कुल नहीं कहा जा सकता कि दवाइयाँ, ये आरटीएमएस असर नहीं लाते, बिल्कुल लाते हैं। पर बेस्ट इलाज जो सब पर काम करे, जो जड़ में जाकर बीमारी को मिटाए, ईआरपी है, एक्सपोजर रिस्पॉन्स प्रिवेंशन। स्किल सीख लो, ईआरपी की तरीके सीख लो, उसकी पूरी साइंस, मैकेनिज्म, टेक्निक सीख लो। हर अलग अलग थीम पर अप्लाई किया जा सकता है, हर तरह का ओसीडी पर उसको अप्लाई कर सकते हैं। डॉक्टरों ने गिनती के ओसीडीज अपने ट्रेनिंग एक्सपीरियंस में ठीक किए होते हैं।
भाई 2 साल की एमफिल हो गई, साइकेट्री हो गई 3 साल की, उसके बाद थोड़ा बहुत ट्रेनिंग, इंटर्नशिप, कुछ और एक्सपीरियंस हो गया, गिनती के पेशेंट्स को ठीक किया और उसके बेसिस पर वो हर अलग अलग तरह के ओसीडी पेशेंट को ठीक करने में स्किल्ड हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने ओसीडी के नेचर को समझा, उन्होंने टेक्निक जो लगा रहे हैं ईआरपी, उसके साइंस, उसके कॉन्सेप्ट को समझा और अलग अलग लोगों पर उसको अप्लाई करने के लिए मॉडिफाई किया। यही तो एक डॉक्टर करेगा। भाई ऐसा तो है नहीं कि एक डॉक्टर सर्जरी कर रहा है, उसने जो सर्जरी अपनी ट्रेनिंग में सीखी थी वही कर सकता है। भाई पेशेंट के अंदर क्या कमियां आ रही हैं, किस तरह की बीमारी लेकर आ रहा है, कैसे उसके शरीर में टूटा फूटा कुछ हिस्से जोड़ने हैं, किस तरीके से अलग अलग टाइप के बॉडी के सिस्टम्स काम करेंगे, कैसे उसकी सर्जरी करनी है, ये हर पेशेंट अलग तरह से लेकर आएगा। तो सर्जन को ये थोड़ी ना कहना होगा अच्छा मैंने ट्रेनिंग में तो ये सीखा नहीं था, मुझे नहीं पता इसको कैसे ठीक करना है। नहीं, उसको साइंस पता है बॉडी की, उसको अपने इलाज का पूरा मैकेनिज्म पता है, उसको पूरा कॉन्सेप्ट पता है, तो वो किसी भी पेशेंट को ठीक कर सकता है। कई ओसीडी पेशेंट कहते हैं कि हमारे टाइप का ओसीडी का स्पेशलिस्ट होगा ना, हम उसी से ट्रीटमेंट लेंगे। ऐसे तो ढूंढते रह जाओगे जिंदगी भर। मेरे टाइप का ओसीडी, मेरे टाइप का स्पेशलिस्ट, इतने सालों का एक्सपीरियंस, इस टाइप की उसकी स्पेशलिटी, इस यूनिवर्सिटी से, इस इंस्टीट्यूट से उसने कोर्स किया होना चाहिए। ऐसे ही भटकते रह जाओगे और इसी में भटक रहे हैं ओसीडी पेशेंट्स। और ओसीडी पेशेंट्स ही ज़्यादा भटक रहे हैं क्योंकि उनका नेचर है उनकी बीमारी का। बाल की खाल निकालेंगे, बारीकी में जाएंगे, ये चीज़ निकलनी चाहिए मेरे दिमाग से। इस चक्कर में वो ठीक नहीं हो पाते, अपने को ठीक होने से रोक देते हैं, अपना इलाज मुश्किल कर देते हैं, सिर्फ इसलिए कि अपने हिसाब से अपने इलाज की कल्पना बनाए हुए हैं। अच्छा मेरे माइंड में ना, मुझे लगता है यहाँ न्यूरॉन्स के बीच में कोई केमिकल में गड़बड़ आती है, वहाँ थॉट आ जाती है, अच्छा इस थॉट को यहाँ से हटाना है। कुछ भी इमेजिन करेंगे और वो सोचेंगे अच्छा ये जो मशीन है क्या ये उस एरिया में जाकर उस न्यूरॉन के कनेक्शंस को क्या मजबूत करेगी, अच्छा इस पर्टिकुलर एरिया में जाके क्या वो असर लाएगी। नहीं, ये टेक्निक तो नहीं कर रही, ये दवा में तो मैंने देखा है कुछ नहीं आ रहा, ये दवा बेकार है। अपने ही हिसाब से इलाज सोच लिया, अपने ही हिसाब से उसकी सर्च कर ली और अपने ही हिसाब से कंक्लूजन निकाल ली कि ये मुझ पर काम नहीं करेगी दवा हो, थेरेपी हो, कुछ भी हो। पर कुछ भी कर लो, कहीं भी भटक लो, काम सिर्फ ईआरपी करनी है। बेस्ट इलाज तो ओसीडी का ईआरपी है। अब भटकना कितने साल तक है, कितने जन्म तक भटकना है और कितनी जिंदगी भटकने में लगानी है, ये तुम्हारे हाथ में है। अपने खुद के क्रिएट किए हुए ट्रैप हैं। चलो बायोलॉजिकल होती है, जेनेटिक होती है, बीमारियों के ये नेचर होते हैं, पर इस ट्रैप को दूर ना कर पाना या ना करना अब ये तुम्हारे हाथ में है। और तुम क्या कर रहे हो? चलो एक नई वीडियो आई है एक नए इलाज के बारे में, ये कुछ बता रहे थे, कहीं मैंने आर्टिकल पढ़ा था, देखते हैं शायद ये इलाज काम कर जाएगा, शायद ये वाला कुछ साइकोलॉजिकल टेक्निक भी काम कर जाए। अरे साइकोलॉजिकल टेक्निक कुछ काम नहीं करती, बहुत लगा के देख लिया, डॉक्टर थेरेपिस्ट बोलते रहते हैं इनसे कुछ नहीं होता, ये कोई इलाज काम नहीं करते। बहुत मैंने देखा है लोगों को कमेंट में कहते हैं मुझ पर ये इलाज काम नहीं किया, ये इलाज काम नहीं किया। जब इतने सारे लोगों पर काम नहीं किया, मैंने भी कोशिश की थी, काम नहीं किया, वह बेकार इलाज है, कुछ नहीं काम करता। निकाल लिया निष्कर्ष, मजे आ गए, बल्ले बल्ले हो गया, ओसीडी दूर। यही गलती कर जाते हो, फिर भटकोगे 4 डॉक्टरों के पास, फिर किसी बेस्ट साइकेट्रिस्ट के पास जाओगे, वो बेस्ट साइकेट्रिस्ट बेस्ट हॉस्पिटल में बैठा होगा और वो आपको कहेगा अच्छा आपने ईआरपी का इलाज लिया है, ओ क्यों, काम क्यों नहीं किया, अच्छा चलो हमारे थेरेपिस्ट हैं इनसे आप लेकर देखो, ये आपकी ईआरपी करेंगे। और पेशेंट कहेगा मैं तो ये पहले ही कर चुका हूँ, सारे डॉक्टर ये बोल रहे हैं। घूम फिर के कुछ ईमानदार होंगे, खुद के साथ ऑनेस्टी रखेंगे, समझ जाएंगे यार शायद मेरे से कोई गलती होगी समझने में, मुझे अब ढंग से ईआरपी को समझना पड़ेगा। अब जाके मैं थोड़ा समझा हूँ, जाना हूँ, अब मुझे मेरे सिम्टम्स थोड़े समझ में आ रहे हैं, ईआरपी को थोड़ा ढंग से ट्राई करते हैं, एक थोड़ा अच्छा डॉक्टर ढूंढते हैं, थेरेपिस्ट ढूंढते हैं जो ईआरपी अच्छे से कराए। घूम फिर के अल्टीमेटली लोगों के साथ यही हो रहा है। 10-10 साल से इंटरनेट आपके सामने मौजूद है, 10-15 साल से न जाने कितने टाइम से आप डॉक्टरों से मिल के, साइकोलॉजिस्ट से मिल के इलाज ले रहे हो। कुछ लोगों में तो अब जाकर कुछ कन्विक्शन आ रहा है, यूट्यूब वीडियो देख रहे हैं, मेरी वीडियोस देख रहे हैं, खासकर कन्विक्शन तो आ रहा है कि हाँ ईआरपी जैसा कुछ इलाज काम तो करता है, करना चाहिए। मैं 10 साल पहले मुझे डॉक्टर ने बताया था, तब तो मैंने इस चीज़ पर भरोसा नहीं किया, मुझे लगा यार ये केमिकल प्रॉब्लम है, इसमें क्या थेरेपी वरेपी है, क्या काम करेगी। अब जाके समझ में आया अच्छा ये तो बड़ा साइंटिफिक ट्रीटमेंट है, अच्छा ये तो काम करता है। अरे मैंने देखा है कुछ लोगों को बताते हैं ईआरपी से हम ठीक हुए हैं,
मैं भी ठीक हो सकता हूँ, मैं भी ठीक हो सकती हूँ, मुझे यही करना पड़ेगा। मेरा रिलीजियस ओसीडी, मेरा कॉन्टेमिनेशन ओसीडी, मेरा सेक्सुअल ओसीडी, होमोसेक्सुअल ओसीडी, हार्म ओसीडी, ये वो जितने ओसीडीज हैं सब ओसीडीज ठीक हो सकते हैं अगर हम इस तरह के टेक्निक को सीख लें, समझ लें। कहीं भटकना नहीं है, भटकने की आदत बन गई है, भटकने में ही मजा आने लगा है, क्योंकि सिम्टम तो एक टाइम के बाद थोड़े बहुत कम हो ही जाते हैं, या सिम्टम के साथ आप एडजस्ट कर जाते हो रहा है ओसीडी, मॉडरेट लेवल है, सीवियर लेवल है या माइल्ड लेवल है, आदत बन गई है, जिंदगी का हिस्सा बन चुका है, अब लगे हुए हैं आराम आराम से ट्रीटमेंट ढूंढने में। अप्लाई नहीं करेंगे ये ईआरपी का इलाज, बस उसके बारे में पढ़ेंगे, कुछ वीडियोस देखेंगे, थोड़ा बहुत अपना दिमाग लगाएंगे, किसी से पूछ भी लेंगे, 1-2 सेशन कर भी लेंगे, घूम फिर के वही कंक्लूजन, नहीं दवाई ठीक है, दवा से ही देखते हैं कितना आराम मिल जाता है। ये मुश्किल लग रहा है, ये थोड़ा हो नहीं पाएगा। अरे पैसा बहुत लगता है, पैसा तो बिल्कुल लगेगा, इतनी बड़ी बड़ी बीमारियां अगर डॉक्टर दूर कर रहा है, थेरेपिस्ट दूर कर रहा है, तो पैसा तो लगेगा। आपको आपके कंफर्ट जोन से खींचने के लिए पैसा दे रहे हो, नहीं तो ज्ञान तो आपको यूट्यूब पे वैसे ही मिल जाता है, नॉलेज तो वैसे ही आपको एआई से मिल जाएगी, पूछ लो 10 तरह के सवाल, एआई सब कुछ बता देगा। किताबें खरीद लो, किताबों में मिल जाएगा ज्ञान, ज्ञान की क्या कमी है। पर आपको आपके कंफर्ट जोन से बाहर खींचने के लिए आप डॉक्टर को फीस देते हो, आप अपने कंफर्ट जोन में घिर चुके हो, फंस चुके हो वहां पे, उससे नहीं निकल पा रहे हो, तभी आपको थेरेपिस्ट के पास जाना है। पर थेरेपिस्ट क्या करेगा? ईआरपी, एक्सपोजर रिस्पॉन्स प्रिवेंशन, यही उसको आता है, यही वो करेगा, यही उसको करना है, यही सीखना है। बस सीखने वाले बनो तो इलाज काम कर जाएंगे, और यही इलाज काम करेगा, यही लेना है। दवाइयाँ लो, आरटीएमएस लो, पर असली फ़र्क तो इसी से ही आएगा, ईआरपी से ही होगा।